हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानों कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब आप गिरते हैं तो मेरे प्रियानों इस बात को ध्यान रखें, ये नहीं समझना कि ये हार है। कि जब आपको गिरने से पहले जो उठाता है तो ये समझना कि आपकी ये जीत है और वो जिताने वाला आपका परमेश्वर है। इस बात को ध्यान रखें। आज का वचन और थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों कि 2025 में अगर कुछ ऐसी कोई गलती अगर हम कर रहे हैं तो उस गलती को करना बंद कर दें। और वो मोस्टली वो लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अगर पहला शमूएल, अगर उसका 12वां अध्याय और उसका 19वां पद अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर ये बुराई की है कि राजा मांगा है। क्या मांगा था इन लोगों ने? राजा मांगा था। वो परमेश्वर जो इन्हें मिस्र से निकाल के लाया, वो परमेश्वर जिसने इन्हें यरदन पार कराया इनके पूर्वजों को, वो परमेश्वर जिसने इन्हें मन्ना बरसाया, वो परमेश्वर जिसने इन्हें, मेरे प्रिय भाई बहनों, उन दिनों में अकाल के समय इनकी सुधि ली, मेरे प्रियनों फ़िरौन के हाथों से इन्हें छुटकारा दिया, मेरे प्रियनों कई प्रकार के राजाओं से मेरे इन्हें छुटकारा दिया, ये फिर भी एक राजा की मांग कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं जो परमेश्वर इनके लिए अद्भुत काम करते आया, फिर भी मेरे प्रियनों उसके कामों को देखते हुए भी ना देख पाए, और उसके बावजूद भी ये एक राजा की मांग करते हैं जो ऑलरेडी एक राजा इनके साथ था शुरू से ही, और वो राजा परमेश्वर है। क्यों ये मेरे प्यारों जो खुदा के कामों को देखते हुए आए थे, फिर भी खुदा के कामों को क्यों नहीं समझ पाए, और फिर उसके बाद भी ये मेरे प्यारों किसी इंसान की मांग करते हैं मेरे प्यारों की, को हमारे लिए किसी इंसान को खड़ा कर, जो खुदा ने इनके लिए काम करे उस खुदा को नहीं मांग रहे हैं ये मेरे प्यारों, पर ये इंसानों की मांग कर रहे हैं। और आज भी मेरे प्रियानो यही चीज़, बाइबल की स्टोरी एक बार नहीं दोहराई गई, बाइबल की कहानी बार बार दोहराई जाती है मेरे प्रियानो। आज भी कुछ लोग ऐसे ही हैं मेरे प्रियानो कि जो परमेश्वर के काम को देख लेते हैं फिर भी वो अपने मन को नहीं फिराते मेरे प्रियानो, फिर भी वो एक मूर्ति पूजा और एक आइडियल वर्शिप, एक आइडियल चीज़ों में पड़े रहते हैं। खुदा ने ऑलरेडी शाऊल को चुना था अपनी मर्जी से, इसलिए चुना था कि उसे राजा बनाए, पर इन लोगों ने गलती इसलिए करी कि उसे राजा मांगकर गलती कर दी। कि राजा मांग रहे थे, ये एक इंसान को ये मांग रहे थे कि वो हमारे साथ सदैव हमारे साथ क्या बने रहे, हमेशा बने रहे मेरे प्रियानो। खुदा को इस बात से गुस्सा नहीं आई मेरे प्रियानो कि लोगों ने राजा की मांग करी। खुदा को इस बात से गुस्सा आई कि राजा बनाने का इनका मकसद क्या था, कि आइडियल, उसे एक आइडियल का रूप दे रहे थे, एक मूर्ति पूजा का रूप दे रहे थे। व्यभिचार एक तरीके से नहीं होता है, व्यभिचार मेरे प्रियनो अन्य तरीकों से होता है। इस बात को ध्यान रखें। अगर आप परमेश्वर को छोड़कर इंसानों से पूछने लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन से परमेश्वर आपका दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे प्रियनो ये आत्मिक बात नहीं है, पर ये एक मूर्ति पूजा है। इस बात को ध्यान रखना। और यही मूर्ति पूजा ये भी कर रहे थे मेरे प्रियानो कि जिस परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किए थे, उस परमेश्वर को छोड़कर फिर भी एक इंसान का चुनाव करने में लगे थे। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है कि शमूएल कहता है कि तुमने ये बहुत बड़ी बुराई की है, इसलिए ये भी कहते हैं कि हम मर ना जाएं, क्योंकि हमने अपने सब पापों से बढ़कर यही बुराई की। यही बुराई है, जो भी पाप किए थे उस पाप से बढ़कर, बस उन बुराइयों से बढ़कर ये बुराई थी कि लोगों ने राजा के लिए मांग की। और ये एक आइडियल चीज़ थी मेरे प्रियानो, एक मूर्ति पूजा का हिस्सा था जो ये कर रहे थे। इसलिए मूर्ति व्यभिचार एक तरीके से नहीं होता है मेरे प्रियो। व्यभिचार मेरे प्रियानो कई तरीके से करते हैं लोग, क्योंकि एक मूर्ति पूजा की एक आइडियल चीज़ को ये रूप दे रहे थे। और इस चीज़ को परमेश्वर ने देखकर कि ऑलरेडी जो उनके लिए काम करते आया, फिर भी एक इंसान की मांग कर रहे थे। आज भी लोगों की हालत ऐसे ही है मेरे प्रियानो कि इंसानों को अपना पिता कहते हैं, वो इंसानों को अपना पिता कहते हैं। और बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना करना, वो अपने स्पिरिचुअल फादर मानते हैं। स्पिरिचुअल फादर तो एक ही है जो स्वर्ग में है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जो आपके बीच में है वो भी एक इंसान है। क्यों पतरस कुरनेलियस से कहता है कि मैं भी तेरी तरह एक इंसान हूं, मेरे पैरों को मत पड़, क्योंकि मैं भी तो तुझ जैसा एक मनुष्य हूं।
अगर आप इन दिनों में, जैसे ही उसके पैर पड़ता है वो उसे तुरंत उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुरनेलियस भी गलती कर रहा था कि एक आइडियल चीज़ को वो क्या कर रहा था मालूम है? कि एक आत्मिक चीज़ को वो आइडियल चीज़ों का रूप दे रहा था, एक मूर्ति पूजा का रूप दे रहा था। आज भी लोग यही कर रहे हैं मेरे प्रियानो, कि स्पिरिचुअल फादर समझते हैं लोगों को। मेरे प्रियानो, खुदा ने तो अपने दास के आदर करने को कहा है, पर उसको मूर्ति पूजा का रूप देने के लिए नहीं कहा आपसे कि आप उसे एक आइडियल चीज़ का नाम दे दें, एक आइडियल चीज़ का उसे रूप दे दें। इसीलिए इन दिनों में अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसलिए बाइबल कहती है कि पृथ्वी पे किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तेरा पिता एक ही है जो आसमान पे है। हालेलुया। और ये भी एक पिता एक राजा की मांग कर रहे थे, और यही करके लोगों ने सबसे बड़ी बुराई की। और वो बुराई ये थी कि ये जो बुराई कर रहे थे, ये आइडियल चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे, एक मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रहे थे, एक व्यभिचार के समान ये पाप कर रहे थे। और इसी देखकर शुमेल कहता है कि तुमने सबसे बढ़कर बुराई की है। और आज भी लोग यही चीज़ों में पड़े हुए हैं मेरे प्रियानो। पर वो असली राजा की मांग नहीं कर रहे जो ऊपर बैठा है, सिर्फ उसी को ही पिता कहना और उसी को ही कहना, क्योंकि वही योग्य है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे इस मैसेज के द्वारा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।